Hello students, welcome to NS classes. Today we are going to start chapter number 7 coordinate geometry of 10th class. ये आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 9th क्लास में भी आप करके आए हो. पहले आप कोई रिवीजन ले लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. हमने कार्टेशियन प्लेन किया था वहां पे 9th क्लास में. क्या था कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम? एक पॉइंट की प्लेन पे पोजीशन डिस्क्राइब करना. ठीक है, एक पॉइंट की प्लेन पे पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमने टू लाइंस को यूज किया था जो परपेंडिकुलर थी एक दूसरे पे. ठीक है, और वो उन लाइंस का नेम क्या था? जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक्स एक्स डैश, इसको हमने क्या बोला था? एक्स एक्सिस. एंड जो वर्टिकल लाइन थी वाई वाई डैश, वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, जो दोनों लाइंस थी आपस में कहां पे कट करती हैं एक दूसरे को? एट पॉइंट O पे. दिस O पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. तो जब ये दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब आपस में कट करती हैं तो ये एक कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में क्या कर देती हैं? डिवाइड कर देती हैं. ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है. दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट. एंड ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, देखिए अगर दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जैसे x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव. तो अगर दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे तो वह कहाँ पे लाई करेंगे? आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स, और सब कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले वैल्यू x की होती है और फिर किसकी होती है? हमेशा y की. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका माइनस और प्लस के पॉइंट होंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी माइनस है और y भी क्या है आपके पास? माइनस. ठीक है, मीन्स दोनों ही पॉइंट्स नेगेटिव होंगे तो वो कहाँ पे लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव. ठीक है, मीन्स अगर आपका फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव हुआ, सीसा पॉजिटिव हुआ, ऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, तो इट्स मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब देखिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम y से, मान लीजिए यहां से चलिए आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y अलोंग विद x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट्स. ये क्या कहलाते हैं? सॉरी, इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, अलोंग विद x एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट्स. x कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अब्सीसा. क्या बोलते हैं? अब्सीसा. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग विद y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट्स. इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट्स. और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. मान लीजिए आपके कोऑर्डिनेट x और y, तो x के जो कोऑर्डिनेट्स, x के जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एब्सीसा, एंड जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. क्लियर यहाँ तक? ठीक है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है, इट्स मींस वहां पे x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी. ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है, कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इट्स मींस x की तो वैल्यू है बट y वहां पे क्या होगा? आपका 0. ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? 0. इस केस में x आपके पास 2 है और y की वैल्यू क्या है? 0. ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करता है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस,
इट्स मीन्स x 0 है और y की वैल्यू होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे x 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। इज इट क्लियर? ये हम सारा 9th क्लास में करके आ चुके हैं और ये आपकी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। इसमें हमारे पास 3 ही फॉर्मूलाज हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो, और एक आपकी 7.3 है जो ऑलरेडी कट हो चुकी है, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करते थे। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें जो इंट्रोडक्शन में है। सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन द कार्टेशियन प्लेन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला? मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मींस मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको हम x1 लिख देंगे, इसको क्या डिनोट करेंगे बाय 1, ठीक है। और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे x आपकी वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो इसको हम x2 और y2 लेट कर लेंगे। क्लियर? तो ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे ए बी का फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल का रूट, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका होल का रूट, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू है जो इंटीजर्स पॉइंट्स की, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, ठीक है, बाहर स्क्वायर है। इसलिए चाहे तो आप x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1 कर लो, वो चीज आपकी गलत नहीं होगी। तो चलिए हम पहले आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में। हमारा ए और बी का फॉर्मूला जो है that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है, इसका पूरे का रूट। तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। y2 की भी y1 की भी वैल्यू जो है हमारे पास 2 है और y2 की भी वैल्यू हमारे पास क्या है -2, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे आपका क्या बना देखिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 4 4 जा 16, ठीक है, क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसर। तो यहाँ पे √20, ठीक है, √20 अगर आप इसको फैक्टराइज करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इट्स मीन्स यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या आ गई आपकी ए और बी के बीच की 2√5, ठीक है, 2√5 इसकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। इजी है बिल्कुल, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और जो डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट पी, एक पॉइंट कोई भी पी है, अगर उसकी डिस्टेंस आपको ओरिजिन से मेजर करनी है तो आप सिंपल ही फॉर्मूला लगा सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला? अगर पॉइंट कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए ले लीजिए या पी पॉइंट है मान लो, ठीक है, ये पॉइंट पी और आपको ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो वो कह रहा है कि आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक वैल्यू तो 0 0 ही हो जाएगी। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपकी 1 और 2, और जो ओरिजिन है उसके पॉइंट क्या है 0 0, ठीक है। तो ये आपकी x1 होगी और ये क्या होगी आपकी y1, ये x2 होगी और ये क्या होगी y2। तो जब
1 में से 0 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर, 1 में से 0 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो मीन्स 1 का स्क्वायर हो गया। इसलिए हम सिंपल ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर 2 पॉइंट्स का जो सम है, जो 2 साइड्स का सम है थर्ड साइड के इक्वल होगा। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट दे रखे हैं आपको A B C, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे लाई करें। तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब 2 साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स AB प्लस BC अगर वो AC के इक्वल आ रहा है तो इट्स मीन्स वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। क्लियर। सेकंड जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई पॉइंट P, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो mn, कि अगर कोई पॉइंट मान लीजिए P है, एक लाइन को जो A और B को ज्वाइन करके बनी है उसको किसी रेशियो में, रेशियो mn में डिवाइड करता है, तो हम उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए जो आपके P के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y हैं, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, x को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा m x2 प्लस n x1 y में m प्लस n। ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, m y2 प्लस n y1 y में m प्लस n। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी मैथ है वहां पे m प्लस n ना देके रेशियो को m1 रेशियो m2 में जो है ले रखा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने m1 और m2 ही लेना है, थोड़ा इससे इजी हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे बच्चे 1 और 2 को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि x को भी हमने x1 और x2 लेट कर रखा है और यहाँ पे m1 और m2। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको इजी करने के लिए m और n लेट कर लिया है। अब देखिए, तो इसको हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं जो 4 और -3 है और B के कोऑर्डिनेट्स 8 और 5 हैं, और जो ये P पॉइंट है इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:1 में। तो वो कहता है कि आप कोऑर्डिनेट्स पता करो उस पॉइंट P के जो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए x हमने क्या कहा कि m x2 प्लस n x1 y में m प्लस n। तो यहाँ पे आपकी m क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और x1 की वैल्यू क्या है 4। क्लियर। और यहाँ पे नीचे m प्लस n मीन्स 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 8 3 जा 24, 4 1 जा 4 और y में 4, तो ये 28/4 हो गया। कैंसिल होके यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारे पास 7। ठीक है, x क्या आ गया हमारे पास 7। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज, y की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला क्या है my2 प्लस ny1 y में m प्लस n। यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास 3 है और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ठीक है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 1 है, n की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -3। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, m प्लस n मीन्स 3 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 प्लस माइनस 3 1 जा 3 y में 4, तो यहाँ पे 12/4, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे y 3 आ गया, मीन्स जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए 7 और 3। क्लियर। सेक्शन फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि वो आपसे जो है P पॉइंट्स के ही कोऑर्डिनेट पूछे, हो सकता है आपको ये तीनों चीजें गिवन हो, A के पॉइंट्स भी B के भी और P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हो और आपको वो कहे कि आप रेशियो फाइंड आउट करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। लास्ट है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि जो P है, अगर मिड पॉइंट है A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसका अगर P मिड पॉइंट है तो
फिर आप उस p के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सिंपल फॉर्मूला यूज करके x1 प्लस एक्स टू बाई में 2 और y कोऑर्डिनेट्स को y1 प्लस y2 बाई में 2। ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट्स? देखिए मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, यहाँ पे a और b पॉइंट है और ये p पॉइंट है, ठीक है, x1 एंड y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 और p के कोऑर्डिनेट x और y। मान लीजिए वो कहता है कि जो p है इस लाइन सेगमेंट को, जो है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो गई, 1:1 आ गया, ठीक है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेशियो हमारी क्या रहेगी, 1:1। तो फिर इस केस में हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर मिड पॉइंट है तब x इक्वल टू x1 प्लस एक्स टू बाई में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2। अब देखिए लॉजिक समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था तो हमने क्या कहा था कि mx1 प्लस nx2 बाई में m प्लस n। तो यहाँ पे जो आपकी रेशियो है m रेशियो n, जब मिड पॉइंट होगा तो इस केस में रेशियो क्या रहेगी, 1:1। तो यहाँ पे फिल करके देखिए m की जगह हम 1 फिल कर देंगे, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 बाई में 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बाई में 2। तो ये हम यूज करने को बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर p मिड पॉइंट होगा लाइन का तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ना यूज करके हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।